कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव रणनीति को तय किया गया। इस मौके पर राजेंद्र भांबू ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है जो भाजपा का बागी रहा है, 5 सालों में पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं रहा, इसीलिए वे जनता के कहने पर चुनावी मैदान में हैं। टिकट कटना न केवल मेरे लिए बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और आमजन के लिए आपदा जैसा था। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। क्षेत्र में मैदान में भाजपा में बगावत के बाद जो है कई सीटों पर भाजपा के समीकरण हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। उनमें से एक सीट झुंझुनू भी है, जहां पर भाजपा से टिकट की मांग कर रहे राजेंद्र भांबू ने भाजपा के समीकरण है वो यहां से बिगाड़ दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र भांबू जी, उनसे बात करते हैं क्या कुछ विजन है झुंझुनू के लिए। मैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में मैदान में हूं और मैं झुंझुनू की जनता से एक विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि पिछले 5 साल तक मैं आपके बीच दुख दर्द में, सामाजिक सरोकार के कार्य में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, खेल के मैदान में, लंपी वायरस, कोरोना वायरस, रामकाज, गणेश पूजा, बाकी सभी तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे महिलाओं का उत्थान के। झुंझुनू की कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है वो भी आपके समर्थन में है, और एक जो यहाँ से मुस्लिम वर्ग के बड़े चेहरे हैं सलीम चौहान वो भी आपके समर्थन में उतरे हैं। क्या देखते हैं इस समर्थन को आप? मेरा तो यही मानना है कि परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी जो मेरे साथ आई हैं, और जैसा कि उन्होंने मीडिया में और जगह जगह पब्लिक प्लेस पे बताया है कि मैं राजेंद्र भांबू को इसलिए समर्थन दे रही हूं कि 2018 में वो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी थे और चुनाव में पराजित हो गए थे, लेकिन पराजित होने के बाद वो पिछले 5 साल से झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में हर आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, दुख दर्द में शामिल हैं, विकास कार्य में वो बिना किसी पद के भी हर कार्य में सक्रिय। मैं इस भावना को देख के, हालांकि मेरा सुपुत्र राजीव चौधरी भी टिकट के अंदर आकांक्षी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं राजेंद्र भांबू के 5 साल के जो क्रियाकलाप है और आने के बाद एक व्यक्ति इस तरह से विधानसभा में सब लोगों से जुड़कर काम करता है तो मेरे प्रति उनकी सहानुभूति है। चुनाव में नेता का जनता के साथ रिश्ता बड़ा ही खास हो जाता है। जहां नेताजी कस्में खाकर जनता को हर वादा पूरा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जनाब ये राजस्थान की जनता है जो सब समझती है। नेताजी के सियासी समीकरणों के ऊपर जनता के अपने समीकरण हैं। देखिए जनता और नेता के रिश्तों पर यह खास रिपोर्ट। बीजेपी का प्रण गहलोत की हुंकार, जनता करेगी किसका बेड़ा पार। ये राजस्थान है जनाब, यहाँ की जनता नेताजी से 4 कदम आगे ही रहती है। आप सोचते रह जाएंगे, आपके सभी समीकरण भी ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन आप राजस्थान के लोगों की सियासी नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि दावा तो सभी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल से लेकर सत्ता के आने और जाने की बात भी कही जा रही है। जहां सियासी दल जोश से भरे हुए हैं और आम जनता उत्साह से भरी हुई है। हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे अब की बार। हमारे पास के अंदर स्कूल है, उसी के अंदर लाइट है, पानी है, उसी के अंदर खूंटी लगी हुई है, और हमारी जमीन के अंदर हमारी जमीन के टच ठेका है वो हमारी जमीन से ही है, उसी के अंदर लाइट दे रखी है और हमारे लिए लाइट कोई नहीं दी है। हालांकि जोश सभी का हाई है, सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं और जनता के असली शुभचिंतक होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन असली मालिक तो राजस्थान की जनता ही है, जिसके दर पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया, इसके लिए तो पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे अनेक हैं जो पिछले चुनाव में मुझको पराजित होने का वो मिला, अनेक मुद्दे बाकी थे जो रुक गए। क्या कहते हैं उसको, एंटी इनकम्बेंसी। 54 में से यूनियन में सभापति रहा, यूनियन में से 2003 उपसभापति रहा, 2003 से 8 से 13 और 13 से 18 लगातार 25 साल पद पर रहा। तो एक ही चेहरे जनता को दिया जाता है बदलाव, 5 साल बदलाव हुआ। मैं बहुत खुश हूँ उस बदलाव से कि मुझे आराम करने का मौका मिला और जनता को तुलना करने का मौका। हालांकि अब लोगों को इंतजार वोटिंग के दिन का है, जब बूथ में जाकर थप्पा लगेगा तो नेताजी की किस्मत का फैसला होगा। फैसला होगा कि क्या राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, क्योंकि हार जीत का समीकरण सिर्फ नेताजी ही नहीं बैठा रहे हैं, बल्कि
जनता भी सभी समीकरणों पर विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।